हरिओम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शंस। हम क्लास में स्टडी कर चुके हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस को, फिर भी एक हम पीपीटी के थ्रू उसको जान लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस कंप्लीट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो। तो रेशियो के बारे में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रपोर्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है या हमारा जो पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ रेशियो, हाउ टू यूज़ रेशियो, हाउ टू सिंप्लीफाई, व्हाट इज़ द प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शंस एंड हाउ टू यूज़ प्रपोर्शंस। ये सभी हमारा रहने वाला है और इस क्लास में हम इन सब को डिस्कस करेंगे एंड आशा करेंगे कि आपका जो भी डाउट होगा वो इस क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। व्हाट इज़ अ रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते समय या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता ही क्या है। देन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर आपके पास हो सकते हैं, आप घर में भी या डेली लाइफ में भी या आप एजुकेशन लाइफ में आप कहीं भी कंपैरिजन करते हो। लेकिन जब आप नंबर्स के थ्रू कंपैरिजन करते हो तो वो उसे आप रेशियो के अंडर स्टडी करते हो। अब बात आता है कि इसे हम किस तरह से राइट कर सकते हैं या किस तरह से लिख सकते हैं रेशियो को। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए थ्री मेथड्स गिवन है, थ्री वेज हैं। फर्स्ट वन इज ए इज टू बी, ए रेशियो बी एंड ए अपॉन बी। यह आपको थ्री वेज दिया है राइट करने के लिए। ये जो आपको इधर टू डॉट्स दिख रहा है ये आपका रेशियो साइन है, और ए अपॉन बी जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, हम इसको रेशियो इसलिए बोल दिए क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन होता है वो भी आपका एक रेशियो होता है, और जहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर बी है वो कभी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। एंड आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने फ्रैक्शंस को किया था। जो फ्रैक्शंस का रिड्यूस्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, सिंपलेस्ट फॉर्म था, एज इट एज हम रेशियो में भी उसको यूज़ करना है। अब है हाउ टू यूज़ रेशियोज़। तो रेशियो का यूज़ कैसे करना होता है, जैसे कि आप घर में देखिए या कोई भी देखिएगा तो हम कहते हैं कि इसने मेरा टू टाइम्स है, इसके पास फोर टाइम्स है, इसके पास वन थर्ड है। या आप क्लास में देखते हो आप तो कहते हो कितना बॉयज़ हुआ इतना गर्ल्स हुआ। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख पाओगे। इन एग्जांपल्स में आप देख पा रहे होंगे कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास 12 to 11। इसका मीन ये है कि आपके पास 12 बॉयज़ हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 11। तो बेसिकली आप अगर इसे रेशियो फॉर्म में लिखना चाहो तो 12 to 11 लिख दिया, लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते थे 12:11, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इधर फिर आपको रेक्टेंगल के लिए भी आपको इधर रेशियो गिवन है नीचे, और इसके नीचे आपका कैट एंड डॉग्स का रेशियो गिवन है। तो आप इस तरह से किसी भी रेशियो को लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए यूनिट नहीं गिवन रेशियो में, क्योंकि जो हमारा रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है। और जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हमें याद रखना है, सेकंड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि तो सिमिलर क्वांटिटीज़ में ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और सिमिलर क्वांटिटीज़ के लिए ही हम रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज़, कि रेशियोज़ को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा फर्स्ट वन पॉइंट इज़ द रेशियोज़ वी सॉ ऑन लास्ट स्लाइड वी वर ऑल सिंप्लीफाई, हाउ वॉज इट डन। कि जो हमने लास्ट स्लाइड पर जो रेशियोज़ देखे थे वो सब के सब सिंप्लीफाइड थे। ऐसा कैसे होता है, तो देखिए जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो 12 थे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स व 11। नंबर ऑफ गर्ल्स व 11, so we can write it as 12/11 because ratio is a fraction, and the ratio of the rectangle is 4:1. Now the cat and dog ratio is 2:1। यहाँ पर ये सब के सब देखो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी अदर
किसी भी अदर नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनका HCF 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को माइंड करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो हम आते हैं हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज। वेरी सिंपल, जैसा कि आपने फ्रैक्शन को सीखा है, सेम टू सेम प्रोसेस इधर फॉलो करना है आपको। कोई भी एक्स्ट्रा आपको इधर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है आपको इधर करने का एक्स्ट्रा? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास 12 कैट्स हैं एंड 6 डॉग्स हैं, जब आप 12 डॉग्स और 12 कैट्स एंड 6 डॉग्स को रेशियो की फॉर्म में लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 12/6। क्या लिखिएगा? 12/6। लेकिन जब इसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिएगा तो इट विल बी रिटन एज 12/6। आपको पता है कि जो इन दोनों का HCF होगा उससे इन दोनों में इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो क्या होगा हमारा 6। तो 6 से आपने 12 को रिड्यूस किया और 6 से 6 को किया, तो आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया? 12/1, जो कि हम फ्रैक्शन में भी सीख चुके थे, और यही हमारा रेशियो में है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं ये 6 जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था। क्या था? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था, उसी से आपने डिवाइड कर दिया। आपने बेसिकली छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि पहले 2 से डिवाइड करो, फिर इसे आप 3 से रिड्यूस करते। तो इससे सिंपल ये है कि आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज। यहाँ पर आप इस देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो फर्स्ट वन है आपके सामने, ये है आपके लिए 80 सेंटीमीटर, और सेकंड वन है 2 मीटर। जैसा कि हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं यूनिट रिलेटेड, कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करना होता है, आप यहाँ पर भी उसको देखिएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, तो क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी का मतलब जो उसका यूनिट है वो यूनिट सेम रहना चाहिए, तो ही आप उसको कंपेयर कर पाओगे, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर और इधर आपके पास मीटर है, तो आपको या तो दोनों क्वांटिटी सेंटीमीटर में होना होगा, या दोनों क्वांटिटीज आपका मीटर में रहना होगा, तो ही आप कंपेयर कर पाइएगा। तो जैसा यहाँ पर मैंसनड है, टू कंपेयर देम वी नीड टू कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू द सेम यूनिट, ईदर सेंटीमीटर और मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो आपको स्लाइड दिया है, इसमें देखिएगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। जैसा कि आप जानते हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 2 मीटर विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। जब आपने इतना करना है तो आपके पास आ जाएगा 80/200, 80/200, और इसे आप इजीली रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म ला सकते हैं 2/5। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया होता तो क्या आंसर आता। तो आप इधर देखिएगा कि जब हमारा 80/2 मीटर था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। देन 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर। देन 80 सेंटीमीटर को जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा 0.8 मीटर। आपका न्यूमरेटर भी मीटर एंड डिनोमिनेटर मीटर। When you further solve the question problem, then you have 8/20, and further reducing you will get 2/5, that is equal to the previous answer। इधर भी आपने देखिए 2/5 गेट किया था, और इधर भी आपका 2/5 ही आंसर आया है। तो आप समझिएगा कि जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, या आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा था, उसी तरह से आप रेशियो को कितना भी आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, उस रेशियो का फॉर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा, उतना ही आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा। आपका रेशियो एज इट एज ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को सीखा था। चलिए आगे मूव करेंगे कि हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेशियोज को। तो रेशियो सिंप्लीफाई करने का ये इजी तरीका था, जो इजी मेथड था, हमको बता चुके हैं कि आप उससे क्या कीजिए
केवल और केवल उसको जो आपने फ्रैक्शन फॉर्म सीखे हैं उनको थोड़ा माइंड कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, आपका रेशियो इजीली आप कर पाओगे। क्लियर? तो आप यहाँ से और एग्जांपल देख सकते हो। यू हैव 8/24। यहाँ जब आपके पास 8/24 है तो इसमें आप देखिएगा 8/24 को जब आपने रिड्यूस किया है तो दोनों का हाईएस्ट जो आपका कॉमन फैक्टर है वो क्या है आपका 8 है। 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। फाइनल आंसर विल बी 1/3। In the second one, you will get 6/25. Third one, you will get 1/5. And fourth one, you will get 3/2 after reducing the previous one. And the reducible form is always the original ratio. Now, on the proportions, we are discussing proportions. What is a proportion? Now you can see here A/V is equal to C/D. In the green box, you see a proportion is an equation that equates two ratios. जैसा कि आपके पास देखिए 4 रेशियोज हैं, A रेशियो B, A रेशियो B and C ratio D and C ratio D. Here we use proportion sign. Here we use for proportion sign. These four dots show proportion signs. Clear? Then we can say a proportion is an equation that equates two ratios A/B and C/D. Here we have equal sign, so we can say two ratios are equates by proportion. Now move forward. The ratio of dogs and cats, as we have previous example, was 3/2, and the ratio of dogs and cats now is 6/4 in the equivalent form, that is equal to 3/2. So we have a proportion 3/2 equal to 6/4, that is equal. That is equal. Clear? Now, properties of a proportion. You can see that here is a cross product property. Cross product property is a very easy property and you can solve easily with this property. As you know, here 4 multiplied by 3 and 6 multiplied by 2. In the both conditions you will get 12, and you can say these are proportional ratios. Clear? Then A/B equals to C/D, and you can write it as AD equals to VC. D and B will be known as means, and A and C will be known as extremes. You can write it as A ratio B, A ratio B proportional to C ratio D. Here you can say A and D are extremes and B and C are means. A, B and C are means and A and D are extremes. You can say in other words as product of extremes will always equal to the product of means. It is your wish how can you justify any number or how can you define any number. Clear? Properties of a proportion we have discussed in the previous class, so don't waste our time on this slide. You can solve this with previous help or with your previous knowledge. These are some examples how to solve a missing number. If you have 4 numbers in the ratio form and in from them you have a missing number, then how can you find that number is the example here.
You can see 7 upon 2 equal to x upon 6. Only use cross product property. When you cross multiply the number, you will get 7 multiplied by 6 and 2 multiplied by x. Then simplify left hand side, you will get 42 and you have 2x in the right hand side. But you all know that you are going to find the value of x, then you have to transfer 2. You have to transfer 2, but when you transfer 2 to the left hand side from right hand side, the multiplication sign of 2 and x will be converted into division sign. Here you will get 42 by 2. 42 by 2 and final answer will be 21. Clear? Then how about another example? You can solve another examples. This type of example you have studied in the linear equation. Linear equation you have studied the example by cross multiplying. So now you can easily solve this type of example here. Here some other examples or some mysterious problems. Solve it by himself. If you have any doubt or problem, then you can discuss or you are free from my side. तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है. कोशिश किया है हमने कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश किया जा सके, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में आपका कंप्लीट हो चुका था. एंड आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे. और अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होता है तो आप किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हरिओम टू ऑल.